हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल AK शिक्षा निकेतन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जनरल स्वास्थ्य चैप्टर का प्रथम पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है। बच्चों, फ़ोन में स्टोरेज कम होने की वजह से मैं छोटा छोटा वीडियो ही फ़िलहाल बना पा रहा हूँ। तो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बच्चों मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। और अभी 12th के मैथ का ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स का मैं अपलोड करूंगा। साथ ही साथ बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे और जितने भी 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था। हमें यांत्रिक उपाय, गर्भ निरोधक की यांत्रिक उपाय कंडोम के बारे में पढ़ना था। बच्चों, ये रबर या लेटेक्स से निर्मित पतली दीवार वाली थैलीनुमा संरचना होती है जो कोपुलेशन के वक्त उत्तेजित, ठीक है, जब बॉय के पेनिस में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है तो उसकी पेनिस उत्तेजित हो जाती है। तो उत्तेजित पेनिस पे क्या होता है, चढ़ा लेना होता है, जिसके बाद कोपुलेशन किया जाता है। इससे क्या होता है कि नर स्खलन मेल के शरीर से अगर इजैकुलेशन होता है, वीर्य निकलता है, तो वो वीर्य किस में रह जाएगा, ये कंडोम में ही रह जाएगा और फिर यौन संबंध बनाने के बाद इसे हटा लिया जाता है। इससे क्या हो बच्चों, ये जो वीर्य होगा मादा की योनि में रिलीज ही नहीं होगा, किस में हो जाएगा, कंडोम में, और निषेचन हो नहीं पाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो दंपति, जो कपल ये नहीं चाहते कि हमें अभी बच्चा चाहिए, तो उन्हें बच्चा भी वो नहीं लाते हैं। और साथ ही साथ एड्स और अन्य STD जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, जेनेटल हर्पीस, हेपेटाइटिस B इत्यादि रोगों से उन्हें क्या होती है, सुरक्षा मिल जाती है। ठीक है बच्चों, इस नोट का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से इसे क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे और नोट बना लोगे। ठीक है, जिससे परीक्षा में आपको बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, अब होता है गर्भाशय टोपी, सी सर्वाइकल कैप। बच्चों, ये भी कंडोम की ही तरह रबर या लेटेक्स की होती है, जो मादा के योनि के ऊपर, वेजाइना के ऊपर कोपुलेशन से पहले फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे है बच्चे अंतः गर्भाशय युक्ति। ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रा, अंतः मतलब इंट्रा, गर्भाशय मतलब यूट्रीन, ठीक है, युक्ति मतलब डिवाइस, शॉर्ट में इसे IUD कहते हैं। ठीक है, हमारे देश की दूसरी प्रभावशाली और लोकप्रिय विधि है, ठीक है, अंतः गर्भाशय युक्ति, जो अनुभवी नर्स या डॉक्टर के द्वारा ही योनि मार्ग के गर्भाशय में लगाई जाती है। ठीक है, जैसे इसमें आता है कॉपर T, कॉपर 7, माला, मल्टी लोड 375 इत्यादि। ठीक, ये कॉपर T है बच्चों, ये लूप है। IUD में कॉपर आयन होता है जो शुक्राणु का भक्षण करती है एवं उसकी गतिशीलता रोक देती है, जिससे निषेचन की क्षमता शुक्राणु में क्या हो जाता है, घट जाता है। तो मेन मकसद हम पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं गर्भ निरोधक, मतलब फर्टिलाइजेशन को रोकना ही मेन मकसद होता है। तो ये भी इसमें क्या किया जा रहा है, शुक्राणु का भक्षण हो रहा है और साथ ही साथ शुक्राणु में जो निषेचन की क्षमता होती है उसको कम कर दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये है कायरिकीय मुखीय गर्भ निरोधक युक्तियाँ। ठीक है, फिजिकल और ओरल कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस, ये मुख के द्वारा लेने वाला टैबलेट्स होता है। ठीक है, गर्भ निरोधक में लिया जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, अथवा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का
मिक्स होता है, ठीक है। तो ये मुंह के द्वारा टैबलेट्स के रूप में लिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन जो होते हैं, जिसमें ऋतुस्राव होते रहता है, उसमें किसी एक दिन स्टार्ट कर लिया जाता है और लगातार 21 दिन तक लिया जाता है, ठीक है बच्चों। उसमें सहेली गैर सैकेराइड पदार्थ होता है, ये हफ्ते में एक बार लिया जाता है बच्चों। इसको मैंने बताया था CDRI लखनऊ, ठीक है, पहला वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है। उसके द्वारा ये सहेली टैबलेट्स बनाया गया था हमारे इंडिया में, लखनऊ के द्वारा, ठीक है। लखनऊ में जो CDRI है उसके द्वारा। मालाडी प्रतिदिन लिया जाता है। पर्ल टैबलेट्स है जो प्रतिदिन लिया जाता है, ठीक है। फिर प्रोजेस्टिन मिलीपिल महिलाओं की बाह में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, ठीक है, जो 3 से 4 साल तक, वर्ष तक गर्भधारण को रोक देती है। ये हमारे यहाँ तो नहीं प्रचलित है, चीन, जर्मनी, मैक्सिको वहाँ पे प्रचलित है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ दिन ज़्यादा बच्चे ना हो तो जानते हो ना बच्चे, बांझ है, ये है, वो है करके प्रताड़ना दी जाती है, इसलिए ये सब हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब है भी तो बहुत कम, ठीक है, नहीं के बराबर। तो ये चीन, जर्मनी, मैक्सिको में बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ के लोग एक बार बाह में इंजेक्शन ले लेते हैं और 3-4 साल तक, ठीक है, बच्चे ना चाहते हैं तो उनको वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। डिम्पा, ये भी एक इंजेक्शन है, अगर एक बार लगा लिया गया तो 3 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, ठीक है। अब बच्चों इस वीडियो में जो परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है वो ये आया है, ठीक है बच्चों। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, जिसमें हम एमनियोसेंटेसिस का जिक्र करेंगे और साथ ही साथ सारे ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बनेंगे, हम उस सब को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव को समझने में, याद करने में, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, लगभग आने का पूरा चांस ही होता है, आता ही है। MTP क्या है बच्चों? प्रेगनेंसी का चिकित्सकीय समापन अथवा गर्भपात, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन, जिसको हम MTP कहते हैं। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही, ठीक है, स्वेच्छा से, मतलब जो कपल होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से डॉक्टरों के द्वारा गर्भ को समाप्त कर देते हैं, ठीक है, बच्चे को, भ्रूण को मरवा देते हैं, ठीक है, समाप्त करवा देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? MTP कहते हैं। विश्व में बच्चों 4.5 से 5 करोड़ MTP कराए जाते हैं। जो सोचो, जितनी भी प्रेगनेंसी होती है विश्व में, उसका 1/5 हिस्सा MTP में ख़त्म करवा दिए जाते हैं। तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में कानून बनाया गया था। बच्चों होता क्या है कि MTP इसलिए लाया गया था क्योंकि अगर गर्भ में पल रहा बच्चा, अगर उसमें क्या हो रहा है, किसी प्रकार का विकार है, अर्थात कभी कभी देखे होंगे उसके 3 आँख, 4 ना 2-3 पैर, मतलब ऐसे बच्चे जो जिनमें विकार उत्पन्न हो गया, भयानक विकार उत्पन्न हो गया है, और वह अपने लिए तो खैर वो तो बच्चा मतलब है ही नहीं जो डिलीवर के लायक हो, और साथ ही साथ वो अपनी माता के लिए भी, जच्चा के लिए भी खतरा बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने सोचा था कि चलो ऐसे अगर बच्चे होंगे, अंदर में पल रहे होंगे जो ना असाधारण है, तो उसका समापन करवा दिया जाएगा, उसका MTP करवा दिया जाएगा। तो ये अच्छे उपयोग के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसका आज गलत उपयोग होता है, क्योंकि जो लड़का चाहने वाले कपल हैं वो क्या करते हैं, दंपति हैं, वो अगर कन्या भ्रूण है, घर में पल रहा हो, तो उसका क्या करवा देते हैं? अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है, जो गैर कानूनी है। तो प्रेगनेंसी के, ये भी पूछा जाता है बच्चों की सुरक्षित काल के बारे में, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह यानी 3 माह पहले अगर MTP करवाया जाता है तो वह सुरक्षित माना जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर किया जाता है तो संकटपूर्ण या घातक माना जाता है। बच्चों MTP के बाद, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि MTP करवाना होता है, करवाया, फिर उसके बाद उसकी क्या होती है, सफाई होती है,
ठीक है। तो सफाई में बहुत ज़्यादा ना डॉक्टर्स क्या करते हैं, महिलाओं के बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना महिला डॉक्टर, जिससे बहुत ही अजीब होता है। और साथ ही साथ आगे दिक्कत ये होता है, अगर 12 सप्ताह से पहले ना करवाया गया एमटीपी, उसके बाद करवाया गया, तो हो सकता है कि उन्हें उनका पीरियड टाइम से ना आए, या फिर प्रेगनेंसी ना ठहरे, या प्रेगनेंसी ठहरे भी जाए तो मिस कैरेज हो जाए। आजकल तो बच्चों ये एक तरह ट्रेंड सा ही हो गया है कि सारे जो महिलाएं होते हैं काम धंधा बिल्कुल करते ही नहीं, और फास्ट फूड के आदी हो गए हैं, जिसके कारण उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है, और लापरवाही के कारण मिसकैरेज का शिकार होते जा रहे हैं। मिसकैरेज क्या होता है बच्चों? मतलब एक होता है अबॉर्शन, जिसमें बच्चे ख़त्म होते हैं, मार दिए जाते हैं, और एक होता है मिसकैरेज, जिसमें किसी असावधानी या किसी प्रॉब्लम की वजह से बच्चे क्या हो गए, गर्भ में ही समाप्त हो गए, तो उसे हम मिसकैरेज कहते हैं। यह अनजाने में हो जाती है, और वो जो है एमटीपी तो करवाया जाता है, तो ये मिसकैरेज होता है। ठीक है बच्चों, तो मिसकैरेज की संभावना भी बढ़ जाती है अगर 12 सप्ताह से बाद एमटीपी करवाया गया, तो ना हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, और भी कुछ है बच्चों। अयोग्य डॉक्टर या वैद्य या दाइयों, जो औरतें होती है जो मतलब कहती है कि हम गिरा देंगे बच्चा, ठीक है, दाइयों के कराए उसके द्वारा कराया जाने वाला एमटीपी जो होता है अधिक असुरक्षित होता है। ठीक है, एक रसायन है RU-486, ये कुछ सप्ताह के प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकता है। ऐसी ऐसी दवाएं हैं, ठीक है, जो कुछ सप्ताह के प्रेगनेंसी को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। ठीक है, अब है बच्चों एक है लेटेक्स एमेनोरिया। ठीक है, ये गर्भ निरोधन की सामान्य विधि है जो प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान, अगर वो बच्चे को भरपूर दूध पिलाती है माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उनमें अंडोत्सर्ग और ऋतुस्राव नहीं होता है। ठीक है, अब अंडोत्सर्ग ही नहीं हुआ, ऋतुस्राव ही नहीं हुआ, तो बच्चों फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यह एक प्राकृतिक और अच्छी विधि मानी जाती है, किंतु यह अवधि ज़्यादा दिन तक नहीं होती है, 4 से 6 माह की ही होती है। इतना ही दिन कर सकते हैं। वो चाहेंगे कि नहीं हमारा बच्चा 2-3 साल का हो गया या 2 साल का हो गया, फिर भी हम दूध पिलाते रहें और हमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अनुसार नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस समय ज़्यादा दिन तक नहीं होती है। फिर होती है अस्थायी विधि। बच्चों, अस्थायी विधि मतलब शल्य क्रिया, सर्जरी के द्वारा क्या होता है, नर नसबंदी या मादा नसबंदी ना, नर में मेन अंग क्या है, टेस्टीज, उसको काट के हटा दिया जाता है, या उसके क्या बोलते हैं वास डिफरेंस, शुक्र वाहिका को काट के बीच में ही क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और मादा में क्या किया जाता है, उसके फेलोपियन ट्यूब को बीच में काट के बांध दिया जाता है, या फिर उसके अंडोसर को बाहर कर दिया जाता है। तो इसका वीडियो मैं इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। ठीक है बच्चों, और तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, उसको माइंड में रख के, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, अगर लगातार आप लगे नहीं रहोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।